जानते हैं हम एंजल्स की बात कर रहे हैं। एंजल्स को इन्वोक करना, उनसे मोर कनेक्टेड कैसे रहना है, उनसे काम कैसे लेने हैं और किस तरीके से हम उनके मैसेजेस को पकड़ सकते हैं। हाउ कैन वी कैच द मैसेजेस विच एंजल्स वांट टू गिव अस। आप जानते हैं एंजल्स की फ्री विल नहीं होती जैसे हम ह्यूमन बीइंग की होती है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास कर्मास से आती हैं और बहुत सारी हमें फ्री विल भी मिली होती है। फ्री विल का मतलब है कि हम अपनी लाइफ को रोड पे लेके जा सकते हैं जहां हम चाहते हैं, और कुछ चीज़ें हमें कर्मास से भी मिलती हैं। लेकिन एंजल की फ्री विल नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की गाइडेंस से, यानी कि गॉड की गाइडेंस से, दैट सुप्रीम पावर ऑफ गॉड की गाइडेंस से ही चलते हैं। अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा मेजर इंसिडेंट्स लिखा है, वो उसको नहीं रोक सकते, लेकिन जो हमारी फ्री विल है वहां वो एंटर करके हमें गाइडेंस दे सकते हैं। होपफुली आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। आई मीन टू से सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में उनको प्लेस दें, उनको स्पेस दें। जब तक हम नहीं चाहेंगे उनको अपनी लाइफ में इनवाइट करना, दे विल नेवर इंटरफेयर इन आवर लाइफ। हमें सबसे पहले अपने आप को उनके साथ मोर कनेक्ट करना है। मोर कनेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। सो हमें मोर कनेक्ट करने के बाद ही वो गाइडेंस देनी शुरू करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हेवन के मैसेजेस के साथ ही चलते हैं। सो हमें किस तरीके से उनसे गाइडेंस लेकर अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। सबसे पहले हमें एंजल्स को लेटर लिखनी चाहिए कि वी वांट देम टू इनवाइट इन आवर लाइफ। अगर आपको कभी भी किसी को कोई इनविटेशन सेंड करना होता है कि वो आपके घर में आए, ये फंक्शन अटेंड करें, आपके सुख दुख में साथी बने, तो आप हमेशा एक रिटर्न इनविटेशन भेजते हो। आजकल तो व्हाट्सएप पे भी भेजते हो। सो आप एक लेटर लिख सकते हो जिसको आप चाहे बाद में हवा में फ्लो भी कर सकते हो और वो पिल्लो के नीचे भी रख सकते हो अपने। सो यू हैव टू राइट अ लेटर टू एंजल्स विद द कंप्लीट इंटेंशन, प्योर इंटेंशंस, कि आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, कि आप उनको अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हो, आप उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। तो अगर आप रिस्पेक्टफुली उनको बुलाते हैं एंड दे डेफिनेटली कम, 100% वो आते हैं, क्योंकि एंजल्स का काम ही है आपको गाइडेंस देना। सो अगर आप रिस्पेक्टफुली उनको अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं तो डेफिनेटली आते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि आपका ऑरा, घर का ऑरा क्लीन होना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू इन्वोक एंजल्स। ना सिर्फ घर का और आपका, इनफैक्ट आपका इंटरनल ऑरा क्लीन होना भी बहुत ज़रूरी है। इंटरनल ऑरा मीन्स आपका थॉट प्रोसेस, आपके इंटेंशंस, आपके कर्मास। आप जब तक अंदर से क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपके अंदर किसी के लिए जेलस है, किसी के लिए रंजिश है, किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, वो जो कुछ भी आपके साथ कर रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर कर्मास, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास। यू नीड नॉट टू स्पाइल योर प्रेजेंट कर्मास। हम एंजल्स को क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि हम उनकी गाइडेंस के साथ अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को पॉलिश करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं। एंड एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस, हर किसी को चाहिए खुशी। सो पहले उनको इन्वोक करने से पहले हमें अपना इंटरनल ऑरा भी क्लीन करना है। झूठ सच सभी बोलते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिए कि आप फालतू के मसलों में ना पड़े, ओवर आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, कहीं जहां बहुत ज़्यादा बिना वजह झूठ बोलना चाह रहा है उन चीज़ों में ना पड़े। लोगों से जेलस मत कीजिए, अपने आप से कंपटीशन रखिए, किसी और के साथ नहीं। मेडिटेट कीजिए, नेचर के साथ अटैच रहिए, बिकॉज वी आर मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड नेचर भी 5 एलिमेंट्स की है। जब हम उसके साथ कनेक्टेड होते हैं तो हमारी क्लैरवॉयंस इंक्रीज होती है। हर चीज़ को मेडिटेशन की तरह ही फील कीजिए, चाहे वो एक कप चाय ही क्यों ना हो,
चाय पीते हुए फील कीजिए दैट इट इज़ रिलैक्सिंग यू। नंगे पाँव वॉक कीजिए, थोड़ा टाइम नेचर के साथ गुजारिए, हग कीजिए ट्रीज को, लाइव ट्रीज को हग कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ग्राउंडिंग कीजिए, वॉयलेट फ्लेम मेडिटेशन कीजिए, कॉस्मिक एनर्जी मेडिटेशन कीजिए, ओम मेडिटेशन कीजिए, तराटक मेडिटेशन कीजिए। दीज आर द बेसिक मेडिटेशंस। हम आने वाली वीडियोस में मेडिटेशंस के बारे में भी आपको गाइडेंस जरूर देने की कोशिश करेंगे। सो जब आप मेडिटेट करते हो, आई नॉट से कि आप घंटों मेडिटेशन करो, 10 से 12 मिनट भी अगर आप मेडिटेट करते हो, आप शांत हो जाते हो, मोर रिलैक्स हो जाते हो, आप सबकॉन्शियस के साथ मोर कनेक्टेड हो जाते हो। जब आप सबकॉन्शियस के साथ मोर कनेक्ट हो जाओगे तो आपको एंजल्स का मैसेज जल्दी पकड़ में आएगा। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, क्या सिंबल्स दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आपकी थर्ड आई पावर इंक्रीज हो जाती है, आपको जल्दी समझ में आता है। और एक बार जब आपको एंजल्स के मैसेज पकड़ में आने शुरू हो जाते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं एंड यू विल फील हैप्पी। ये एक नशा है जनाब। आपको अगर एंजल्स के मैसेज समझ में आ गए और आपने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया एंड देन यू विल सी कि आपकी लाइफ आपको कितने पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, अपनी फिजिकल बॉडी को फिट रखना है। अपनी फिजिकल बॉडी को फिट रखना है यानी कि सबसे पहले तो हमने बताया कि ऑरा क्लीन करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, eat more food that grows on tree rather than having that food which grows on earth। वो आपको मोर पॉजिटिविटी देते हैं, यानी कि फ्रूट्स एंड ऑल। ग्रीन ग्रीन खाओ, ग्रीन ग्रास पे वॉक करो, ग्रीन टी पियो, ग्रीनरी के साथ यानी कि नेचर के साथ कुछ टाइम गुजारो। जो ग्रीन है ये कलर हमारी लाइफ में नेचर को मोर कनेक्टेड फील कराता है और लाइफ में हार्मनी एंड बैलेंस भी लेके आता है। सो जब भी हम ग्रीन कलर के साथ मोर कनेक्टेड रहते हैं, हमारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, हम बहुत हेल्दी फील करने लगते हैं। अब इसके अलावा जब आपको सेल्फ लव आ जाएगा तब भी आप एंजल से लव करने लगोगे, तब भी आप एंजल से कनेक्टेड फील करने लगोगे। सेल्फ लव यानी कि सॉन्ग सुनना, डांस करना, जो भी चीज़ आपको पसंद करती है, आर्ट करना, कुछ ड्राइंग करनी, जो भी चीज़ आपको हैप्पी फील कराती है वो चीज़ करो। जब आप हैप्पी रहोगे तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगा। जब ऑरा पॉजिटिव रहेगा यू विल फील मोर कनेक्टेड। सो इट इज एवरीथिंग अबाउट सेल्फ लव। सबसे पहले सेल्फ लव, और जैसे ही मैंने बताया कि फिजिकल बॉडी फिट रहेगी, जब फिजिकल बॉडी फिट रहेगी तो आप मेंटली भी स्ट्रांग रहोगे, और जब आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो तो आपका सोल भी प्योर रहेगा। सो बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों चीजें इकट्ठी ही चलती हैं। सबसे पहले फोकस करना होता है आपको अपनी बॉडी पे, ऑटोमेटिकली माइंड मोर काम एंड रिलैक्स हो जाता है, एंड जब ये दोनों चीजें बैलेंस होंगी तो सोल ऑटोमेटिकली बैलेंस हो ही जाएगा। सो ये एक्सरसाइजेस आप करनी स्टार्ट कीजिए ताकि हम आपको अगली वीडियोस में बता सकें कि कौन से एंजल को बुलाना है, क्या काम करवाने के लिए, किस तरीके से इन्वोक करना है, वो तो मैंने बता दिया। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम एंजल्स के बारे में बात करेंगे कि उनसे कनेक्ट करके किस तरीके से आप कौन कौन से काम करवा सकते हो और कैसे वो आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ और हर चीज़ को बैलेंस करके आपकी लाइफ को मोर पॉजिटिव एंड हैप्पी कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।